फाई फाई बराबर सी ई की घात प्लस माइनस आयोटा एम फाई तक पढ़ लिया था। और जो इक्वेशन नंबर 12 थी उसका जो आरएचएस था उसको अपन ने एम स्क्वायर कहा था। और अब जो एलएचएस बचा हुआ है वहां पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 क्या है, साइन थीटा अपॉन एच थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल एच थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, एम स्क्वायर। अब तुम अगर ऐसे ही बातें करोगे, ऐसे ही लेट आओगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारा कोर्स खत्म करवाने की। देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, 5 मिनट पहले चिल्लाने लग जाते हो तुम लोग, छोड़ दो क्लास छोड़ दो। 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं तुम्हारे। मैं इस पूरे समीकरण में क्या करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देता हूं। किसका, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर भाग दें तो यहां से कितना आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा एच थीटा। मैं इस एच थीटा को भी उधर इंटू कर देता हूं, एच थीटा हटा रहा हूं मैं यहां से, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल एच थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस एल प्लस 1 एच थीटा बराबर एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये एच थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल एच थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस, देखो यहां से एच थीटा अपन कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एच थीटा बराबर कितना, 0। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस समीकरण को मैं क्या है, लेस देन ट्रायंगल समीकरण बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, x बराबर क्या लिखता हूँ, cos थीटा। तो डेल x अपॉन डेल थीटा बराबर कितना होगा, माइनस साइन थीटा। मैं डेल अपॉन डेल x अपॉन डेल थीटा को ऐसे लिख दूं क्या, डेल अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से डेल अपॉन डेल x क्या, बिल्कुल बिल्कुल डेल अपॉन डेल थीटा को, क्योंकि यहां पर जरूरत डेल अपॉन डेल थीटा की है। डेल अपॉन डेल थीटा को मैं डेल अपॉन डेल x इनटू डेल x अपॉन डेल थीटा लिख सकता हूं, ताकि डेल अपॉन डेल थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो डेल x अपॉन डेल थीटा का जो मान है वो कितना है, माइनस साइन थीटा। कितना है, माइनस साइन थीटा। तो अपने पास डेल अपॉन डेल थीटा बराबर कितना आया, माइनस साइन थीटा डेल अपॉन डेल x। अब जहां पर डेल अपॉन डेल थीटा है उसकी जगह क्या लिख दूं मैं, माइनस साइन थीटा डेल अपॉन डेल x। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, माइनस, देखो यहाँ पर ये 1 अपॉन साइन थीटा है आपका, डेल अपॉन डेल थीटा की जगह माइनस का साइन थीटा डेल अपॉन डेल x, फिर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर कर दूं और ये डेल अपॉन डेल x और ये h थीटा, फिर प्लस एल प्लस 1 और माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और h थीटा बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं x की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो h थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, h x लिख देता हूँ, और जब लास्ट में रिजल्ट आएगा वापस hx को h थीटा अपन बोल देंगे। तो देखो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल अपॉन डेल x, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या,
1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर कह दूं, cos थीटा को x मान रखा है, तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डेल अपॉन डेल एक्स, एच थीटा को क्या एच एक्स, एच थीटा को एच एक्स प्लस एल एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एच एक्स बराबर क्या 0। इक्वेशन नंबर, तो ये जो समीकरण 14 है ये क्या है, लेजेंड्रे अवकल समीकरण है। क्या है, लेजेंड्रे अवकल समीकरण है, और इसका जो हल है वो क्या है, एच एक्स बराबर एन एल एम पी एल एम एक्स। ठीक है, जहां ये पी एल एम एक्स क्या है, लेजेंड्रे बहुपद है, वापस एक्स की जगह क्या रखो, थीटा रखो, तो एच एक्स को क्या कहा था, एच थीटा, और एन एल एम और पी एल एम एक्स, एक्स की जगह कॉस थीटा, तो अपने पास एच थीटा का मान आ गया 5 अपन ने निकाल लिया था। तो आप जानते हो वाई थीटा फाई बराबर एच थीटा 5 था, तो वहां पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो वाई थीटा फाई आएगा इसको क्या बोलते हैं, गोलीय हार्मोनिक समीकरण बोलते हैं। त्रिज्या हो ही थी, ये गोलीय, लिखे इसमें पूरा लिख लेंगे। जो कि लेजेंड्रे अवकल समीकरण है, जो कि लेजेंड्रे अवकल समीकरण है, जिसका हल लेजेंड्रे बहुपदों के रूप में, जिसका हल लेजेंड्रे बहुपदों के रूप में निम्न है। जिसका हल लेजेंड्रे बहुपद के रूप में निम्न है, देखो इसका हल क्या होगा, एच एक्स बराबर एन एल एम पी एल एम एक्स। अब एच एक्स को क्या कहा था मैंने, एच थीटा, एच थीटा को अपने एच एक्स माना था, ये एन एल एम कांस्टेंट है ये, और ये पी एल एम एक्स, एक्स की जगह क्या, ये पी एल एम एक्स क्या कहते हैं इसको, लेजेंड्रे बहुपद। समीकरण कौन सी है, अब अपने पास जो y थीटा फाई है, y थीटा फाई वो कौन सा समीकरण है, 11, फाई फाई 14, 15, 13 और ये 15, y थीटा फाई बराबर सी एन एल एम पी एल एम cos थीटा बराबर e की घात प्लस माइनस आयोटा n फाई। इस c को भी इसमें इंक्लूड मान लेते हैं, चाहो तो लिख लेना, यही छोड़ दो। इसे गोलीय हार्मोनिक समीकरण कहते हैं। और अपने पास जो हल था श्रोडिंगर समीकरण का, वो कौन सी समीकरण थी स्टार्टिंग की, श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण का हल लिख देता हूं मैं, क्या था, साई था, क्या था एलएचएस को, साई आर थीटा फाई बराबर आर एन एल आर और एच थीटा, एच थीटा का मतलब क्या था अपने पास, एन एल एम पी एल एम कॉस थीटा, और फाई फाई इसी में इंक्लूड मान रहा हूं मैं, और वो e की घात प्लस माइनस आयोटा एन। तो ये तो त्रिज्या अवकल समीकरण का हल लिखा है मैंने।
जो त्रिज्या अवकल समीकरण था ना, तो उसको लिखा है आर एन एल आर, वहां से आएगा द्वितीय कोटि की समीकरण थी, देखो आप। और ये जो वाई थीटा फाई था उसका था अपने पास एस थीटा फाई फाई, ये सी इसमें इंक्लूड मान लिया मैंने, तो एनएलएम पीएलएम या सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये cos थीटा की घात प्लस माइनस आइटा m फाई, अगर m बराबर 0 कर दूं मैं यहाँ पर तो फिर ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, एक की घात 0 कितना 1। इसको क्या बोलते हैं, m बराबर 0 ना दिगंशीय सममिति, अगर याद होगा आपको सेकंड ईयर में लिखाया था मैंने, दिगंशीय सममिति। वहां पर PLX था, पता नहीं याद है कि नहीं लिखना। RNLR, हाँ मतलब स्टार्टिंग में आर आर और वाई थीटा फाई, तो आर आर तो त्रिज्या का हो गया RNL, और जो वाई थीटा फाई है वो एस थीटा फाई फाई, डायरेक्ट मैंने वैल्यू एनएलएम में, एनएलएम में प्रसमानीकृत गुणांक बोलते हैं इसको। क्या m बराबर 0 पर दिगंशीय सममिति, एजिमुथल सिमेट्रिसिटी, फाई का मान 1 हो जाता है, मतलब e की घात प्लस माइनस आइटा फाई, वहां पर m का मान 0 तो e की घात 0 का मान 1 होता है। क्वांटम की बुक सबसे बड़ी होती है, तुम्हें पता है ना, थर्ड ईयर में क्वांटम की बुक सबसे बड़ी है। न्यूक्लियर में सॉलिड में ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें जितना टाइम लगेगा ना तो इस बुक को खत्म होने में, उस टाइम में वो दोनों बुक खत्म करवा दूंगा। टेंशन मत लेना कोर्स की, बस मैं करवा दूंगा, और ऐसे ही करवाऊंगा जैसे पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि। चलो लिखे नेक्स्ट। आप लोगों को ये तो पता है ना, जैसे मान लो n का मान अगर 1 है तो l के मान कितने होंगे, हाँ एक मिनट हाँ अच्छा 3 मान होंगे। पहले अगर l बराबर, सुनो मेरा क्वेश्चन है, अगर l बराबर 1 है, सॉरी n बराबर कितना 1 है, तो l का मान कितना होगा,
0। ठीक है, और कितने मान संभव होंगे? 0, एक ही मान संभव होगा। किससे निकाला ये? कहां से कहां तक होते हैं मान? माइनस एल से प्लस एल तक। और कुल मान कितने होते हैं? सही है, जोर से बोल दो बस। हाँ सही है, 12 प्लस 1। अरे आप लोगों को याद नहीं, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना। देखो अगर n का मान अगर 1 है तो l बराबर कितना होता है? n माइनस 1। और जो कुल मान है m बराबर कितना होता है? 12 प्लस 1। और मान कहां से कहां तक होता है? माइनस l से प्लस l। ये चीजें तो मैंने भी लिखाई थी फर्स्ट ईयर में, तुम्हें लिखाई होगी। फर्स्ट ईयर में लिखाई थी EM की बुक में। टॉपिक डालें इसके बाद। त्रिज्य अवकल समीकरण का हल। त्रिज्य अवकल समीकरण का हल, या एक और नाम लिखो। हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में त्रिज्या सुनो, अपन एक समीकरण जानते हैं। क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो त्रिज्या अवकल समीकरण है कल निकाली थी, मैंने कहा था आप लोग मेरे को बता ही दोगे। तो क्या थी वो? डेल टू आर आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर डेल आर आर अपॉन डेल आर, फिर प्लस कोष्टक में होगा 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर k प्लस k स्क्वायर अपॉन r माइनस l प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर। बात दिख रहा था मुझे, नजरें वही थी जहाँ पर लिखी हुई थी। नहीं सर, बिना देखे बोला। अच्छा बिना देखे बोले, बिठा दो एक बार और बोलो। हाँ बातें नहीं। हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में n का मान कितना होता है? कितना होता है? 1। बोलने में डर लग रहा है इनको। n बराबर कितना? 1। अगर n बराबर 1 है तो l कितना है? क्योंकि l के जो मान है कितना होता है? n माइनस 1। l बराबर क्या? डेल टू आर आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर और e प्लस k e स्क्वायर अपॉन r। ये 0 हो गया और ये आर आर बराबर 0। ठीक है, माना इसका हल आर आर बराबर e की घात माइनस एल्फा। अभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अपन देख लेंगे इसको, क्योंकि मूल अवस्था में जो त्रिज्या है अगर वही आती है तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अपन चेक कर सकते हैं इसको। तो डेल आर आर अपॉन डेल आर कितना होगा? e की घात माइनस एल्फा आर और ये कितना? माइनस एल्फा। डेल टू आर आर अपॉन डेल आर स्क्वायर बराबर एल्फा स्क्वायर e की घात माइनस एल्फा। ये दोनों मान अपन ध्यान रख देते हैं। तो एल्फा स्क्वायर e की घात माइनस एल्फा आर और प्लस 2 अपॉन आर e की घात माइनस एल्फा आर प्लस 2m अपॉन
एच क्रॉस का स्क्वायर ई प्लस के ई स्क्वायर माइनस अच्छा 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये के ई स्क्वायर अपॉन आर और ये आर आर कितना है e की घात माइनस अल्फा आर बराबर अल्फा स्क्वायर e की घात माइनस अल्फा आर माइनस 2 अपॉन आर अल्फा e की घात माइनस अल्फा आर बराबर सॉरी प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर e की घात माइनस अल्फा आर प्लस 2m के e स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर r e की घात माइनस अल्फा आर बराबर 0। ये r वालों को एक तरफ सेपरेट कर लेता हूँ और इनको अलग सेपरेट कर लेता हूँ मैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर e की घात माइनस अल्फा आर और इन दोनों को अपन उधर भेज देते हैं आर साइड में। इसको तो भेजूंगा तो प्लस का होगा, इसको तो भेजूंगा तो माइनस का होगा। तो पहले देखो 2 अपॉन आर मतलब 2 अल्फा अपॉन आर माइनस 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आर और e की घात माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। तो ये जो है उपरोक्त समीकरण का जो LH इसको काट दो चलो एक बार। अल्फा स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा माइनस आर 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आर। इक्वेशन नंबर सेकंड। उपरोक्त समीकरण का LHS और RHS एक दूसरे पर निर्भर नहीं है तो इन्हें अपन क्या करेंगे अलग अलग किसी नियतांक के बराबर मानेंगे और माना हुआ नियतांक कितना है 0 है। कितना है 0 क्योंकि मैं अलग अलग मानूंगा इनको किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर। तो मैंने यहाँ पर क्या माना है इसको 0। तो अब मैं 0 मानूंगा तभी अपने पास क्या आएगी हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में क्या आएगी त्रिज्या आएगी और ऊर्जा आएगी। तो इसका जो एक पद है उससे तो क्या आएगी त्रिज्या आएगी और एक जो पद है उससे क्या आएगी ऊर्जा आएगी। तो अपन चेक कर लेते हैं आती है कि नहीं आती। नहीं आती तो फिर दूसरा मानना पड़ेगा है ना। तो वो आती है इसीलिए क्या माना है तो 2 अल्फा अपॉन आर माइनस 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आर बराबर 0। ये दिमाग लगाया हुआ इन लोगों ने, अपन तो पढ़ाने का काम है सॉल्व कर रहे हैं इनको बस। तो 2 अल्फा अपॉन आर बराबर 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आर। आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये किसका मान आ गया अल्फा का मान अपने पास आ गया। अब हाइड्रोजन एटम के R और R+dr त्रिज्या के मध्य पाई जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी PR/dr बराबर मापांक ऑफ RR का स्क्वायर dV। और dV क्या है आयतन है। तो आयतन को क्या लिखूं मैं A × dr। मोटाई कितनी इसकी dr और A कितना होगा यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर। तुम्हें कैसा पता चला कि गोला है L बराबर 0 ना L बराबर 0 S कक्षक और S कक्षक क्या होता है बस। हाँ उतार लो तुम्हारे बड़ी जल्दी लिख लो पूरा अच्छा। हाँ आर और गामा सेम होता है थोड़ा सा अंतर होता है बस। अल्फा और तो वो तो सबका ही सेम रहता है लगभग। तुम समझ जाते हो ना बात को बस फिर क्या है। इक्वेशन नंबर सेकंड तक लिखना है। बातें तो कर ली होगी पूरी ठीक है।
उपरोक्त समीकरण का LHS व RHS एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, अतः इन्हें अलग अलग शून्य के बराबर माना जा सकता है। अतः इन्हें अलग अलग शून्य के बराबर माना जा सकता है। लिख लो पूरा। हाँ हो गया। इसके बाद लिखे हैं माना हाइड्रोजन एटम के R व R प्लस Dr, माना हाइड्रोजन एटम के R व R प्लस Dr के मध्य पाए जाने की प्रायिकता PR Dr से प्रदर्शित कर देता हूं मैं। वो कितनी होगी? मापांक ऑफ RR का स्क्वायर dV। तो यहाँ पर अपने पास मापांक ऑफ RR का जो स्क्वायर है, मतलब RR कितना था, e की घात माइनस अल्फा R था, उसका स्क्वायर करेंगे तो e की घात माइनस 2 अल्फा R। dV को मैं A इंटू dr कह दूं, क्षेत्रफल इंटू मोटाई कह सकते हैं अपन। तो ये PR dr, तो PR dr बराबर e की घात माइनस 2 अल्फा R A 4 पाई R स्क्वायर dr। क्वेश्चन नंबर 4। यदि हाइड्रोजन एटम के मूल अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो तो क्या होगा? dPr अपॉन dr बराबर क्या? 0। और कहां पर? 8R बराबर R0 पर। क्या करें इसका अपन अवकलन कर दे। तो यहां से देखो d अपॉन dr, pr कंपेयर कर लो। pr कितना? e की घात माइनस 2 अल्फा 4 पाई R स्क्वायर, और ये कहां पर है? R बराबर R0 पर। कितना होगा ये? 0। इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, और मुझे R0 का मान बताओ कितना आ रहा है। लिखो ये। कैलकुलेट करके लिखना। किसी के पास पुराना लिखा हुआ है तो उसको मत बता देना। कैलकुलेट करो आप इसको, कितना आएगा ये? R0 बराबर 1 अपॉन अल्फा। अल्फा का मान आपके पास है वो, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस का स्क्वायर अपॉन m k स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? बोर त्रिज्या। लिखो क्या?
बोर त्रिज्या है ये, और ये सारे मान अपन जानते हैं, तो r0 या इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर देते हैं, बराबर कितना आएगा, कितना आएगा ये, कितना आएगा r0 का मान, h क्रॉस का मान रखने के बाद n का मान, k का मान, e का मान रखने के बाद 0.529 बस। यही तो होती है हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में त्रिज्या। अभी तो r0 बराबर क्या होगा, ये है ना, अभी तो पहले सबने फिर टॉपिक डालो, पता है मुझे छोटा सा इसको करना था। हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में ऊर्जा, हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में ऊर्जा, हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में ऊर्जा। अपन ने अभी जो समीकरण थी उनको अलग अलग जीरो करना था, तो मैंने एक ही पार्ट जीरो किया था, एक बचा हुआ है। कौन समीकरण थी वो, कौन सी थी, दो, क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस 2me बराबर 0, अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 तो कही देना 5 और ये 6, अल्फा का मान रख दे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, कितना होगा, m स्क्वायर k स्क्वायर की पावर 4 अपॉन h क्रॉस की घात थी 4 बराबर माइनस 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर। तो एक m से तो एक m कैंसिल हो जाएगा, एक h क्रॉस का स्क्वायर से h क्रॉस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, e बराबर माइनस 2 तो अपॉन में जाएगा, e को रोकेंगे ना ये, तो यहाँ से h क्रॉस बचा हुआ है, मतलब m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 2 h क्रॉस का स्क्वायर और ये माइनस, और ये सारे मान जब आप रख दोगे, चाहो तो ये h क्रॉस को h अपॉन 2 पाई कह दो, देखूं क्या, ये मान जानते हो, h अपॉन 2 पाई कह दो, ऊपर चला जाएगा, e बराबर माइनस m h क्रॉस, हाँ हाँ पता है तुमने, थोड़ी सी चीज क्या आ जाए बस हवा में हो जाता है, h क्रॉस को हटा रहा हूँ ना मैं, h अपॉन, अरे m k स्क्वायर की घात 4 अपॉन 2 और ये h स्क्वायर अपॉन क्या 4 पाई स्क्वायर, ये आप इसको 2 से कैंसिल कर दो, तो आपके पास e बराबर माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर की घात 4 अपॉन क्या h स्क्वायर। याद आएगी ये, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, आता होगा, हाँ